हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन जो रहेगा क्षेत्रमिति से, आप जान रहे हैं क्षेत्रमिति में भी दूसरा प्रश्नावली जो कि रहेगा आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो पिछले वीडियो में हम 6 नंबर तक पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे हम लोग 7 नंबर से। तो इसी के साथ 7 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या करना चाहता है, अब बिल्कुल शानदार तरीका से आप समझिए। देखिए कहना क्या चाहता है, कहता है यहाँ पे किसी लंबवृत्तीय ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, इस ठोस को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने 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 छोटे छोटे ठोस बेलन बनाए जा सकते हैं। कितने छोटे छोटे ठोस बेलन बनाए, तो देखिए समझिएगा क्या होता है। किसी लंबवृत्तीय ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या, एक सबसे पहले आप बेलन बना लीजिए। तो इसमें क्या कीजिएगा, आप पहले एक बेलन बना लीजिए। ये रहा आपका बेलन। बातों को आप समझे तो चलिए देखिए, ये यदि बेलन होगी आपका, अब क्या कहा जा रहा है, कहता है बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, इस यहाँ पे यदि आर होता है ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया गया है क्या, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे यार लिखिए 3 सेंटीमीटर। बात समझे। ऐसे को पिघला करके, इस ठोस को पिघला करके एक छोटा सा बेलन बनाया जा रहा है। इसको नहीं भी बनाते चित्र तो कोई बात नहीं, देखिए दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। एक ये बेलन बनाना था आपको, जिसका क्या है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या कितना है, 2 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितना है 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे बड़े बेलन की त्रिज्या। यहां क्या लिखेगा, बड़े बेलन की त्रिज्या, यानी कि आर बराबर ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, और लिखिए यहाँ पे ऊंचाई एच बराबर क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या हो गया और ऊंचाई हो गया। अब क्या निकालिएगा, यहाँ क्या कह रहा है बताइए। तो बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई इतना, इस पिघला करके, देखिए बात आ रही है ना, पिघला करके जो चीज़ हम कल बता रखे हैं, अब पिघला करके रहे ये तो क्या मतलब, तो उसको क्या करते हैं, आयतन निकालते हैं। तो लिखेंगे इसलिए आयतन, और इसको मान लीजिए अब V1, ये क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो गया यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच। तो एक काम कीजिए, पाई का वैल्यू नहीं रखिए क्योंकि अगला भी बेलन ही है, उसमें भी पाई दे रहेगा, पाई गुना आर। आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 है, 4 गुना 4 गुना एच। एच कितना है यहाँ पे देखिए तो ये 3 है, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। कंप्लीट है यहाँ पे। अब लिखेंगे छोटे बेलन की त्रिज्या। यहाँ क्या लिखिएगा, छोटे बेलन की त्रिज्या, यानी कि बताइए आर बराबर इस, तो कितना है 2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई क्या है ये 1.5 सेंटीमीटर। तो बताइए इसलिए आयतन निकालिए। इसलिए आयतन बराबर, यानी कि इसको मानिए आप V2। तो बताइए आयतन V2 बराबर, इसका भी सूत्र तो वही लगेगा पाई आर स्क्वायर एच। क्या लगेगा पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई का पाई ये हो गया, लेकिन आर का वैल्यू सिर्फ यहाँ पे 2 है, तो यहाँ लिखिएगा 2 गुना एच का वैल्यू 1.5, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। क्लियर यहाँ पे। अब बताइए यहाँ पे, यहीं पे तो समझना है तो कि इस छोटे छोटे बेलन, कितना बेलन बनाया जा सकता है। तो इसलिए लिखेंगे अभिष्ट संख्या, लिखेंगे क्या, अभिष्ट संख्या बराबर। तो बताइए संख्या निकालिएगा तो क्या करना है, V2 बटा V1 करना है, बड़का में छोटका से भाग देना है। तो V2 देखिए कितना है, V2 है पाई गुना 4 गुना 3 है, और यहाँ पे ये कितना है पाई गुना 2 गुना 1.5 है। पाई से पाई कैंसिल, 2 दूनी 4, ये 2 कैंसिल। चीज़ों को आप समझें। इसके बाद देखिए यहाँ पे गुना दशमलव बुराइए, यहाँ 10 हो गया, तो 5
तिया 15, 5 दूनी 10, 3 3 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या यहाँ बताइए तो, एक 4 बचा हुआ है, एक 2 बचा हुआ है, तो 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। यही हो गया आप लोग का आंसर। क्या आप इन चीज़ों को समझें? कोई समस्या आपको इसमें तो समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आइए 8 नंबर में, देखिए 8 नंबर क्या कहना चाह रहा है। 8 नंबर क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ऊंचाई के ठोस सम्मेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर को पिघलाकर कितने 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घनाकार पासे बनाए जा सकते हैं। घनाकार पासे बनाए जा सकते हैं। घन बना रहा है, बात समझे। बेलन को पिघला करके घन बनाइएगा ना, बेलन को पिघला करके बनाइएगा, क्या घन बनाइएगा। पर हम इन चीज़ों को तो पहले से जान रहे हैं। चाहे किसी को पिघलाइए और किसी में भी बनाइए, आयतन तो भाई सेम रहेगा, आयतन में कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो यहाँ पे आ जाइए 7 सेंटीमीटर ऊंचाई के ठोस सम्मेलन की त्रिज्या लिखेंगे। बेलन की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई, सबसे पहले क्या लिखिएगा यहाँ पे, बेलन की ऊंचाई यानी कि h बराबर क्या करें 7 सेंटीमीटर ऊंचाई के ठोस सम्मेलन, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया। जिसकी आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, तो यहां क्या लिखेंगे त्रिज्या, क्या लिखिएगा त्रिज्या, यानी कि r बराबर कितना है, r बराबर बताइए तो 2 सेंटीमीटर ना। को पिघला कर, भाई जैसे आ जाए पिघला करके ना, यहाँ लिख दीजिए अब आयतन बराबर, इसको मान लीजिए व्यूअर। तो ये क्या हो गया बताइए तो, पाई r स्क्वायर h हो गया। तो पर इसमें पाई को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि अगला जो है ना बेलन से उसमें पाई नहीं आने वाला, जो कट जाएगा। आएगा क्या घन है तो पाई नहीं आएगा। यहाँ रख दीजिए 22/7 गुना r का वैल्यू देखिए तो क्या है 2 है, तो 2 गुना 2, क्योंकि r स्क्वायर है। h का वैल्यू 7 है, देखिए 7 से 7 चला गया, ये हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8, 88 सेंटीमीटर की। बात को समझे आप यहाँ पे। कहता है 2 सेंटीमीटर किनारे वाला घनाकार पासे बनाए जा सकते हैं। घनाकार पासे की किनारा, यहाँ लिखेंगे घनाकार पासे का या की किनारा यानी कि L बराबर कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर किनारा दिया गया 2 सेंटीमीटर। तो बताइए लिखिए यहाँ पे, इसलिए आयतन, इसलिए आयतन यानी कि V2 बराबर बताइए LQ होगा ना। तो चीज़ों को आप समझें, घन का आयतन बराबर होता है भुजा Q यानी कि LQ होता है। अब देखिए यहाँ पे L का वैल्यू हो गया 2, तो यानी कि 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो अभिष्ट पासे की संख्या क्या लिखिएगा, अभिष्ट पासे की संख्या, तो बताइए पासे की संख्या निकालना है तो सबसे पहले बेलनाकार जो आकार जिसे बनाया था उसको ऊपर लिखेंगे, बटा V2 लिखेंगे। तो बताइए V1 कितना है 88 और V2 कितना है 8, कटा दीजिए 11 पर में बराबर 11 हो गया आंसर। क्या कोई समस्या आपको इसमें, आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। कितना हो गया आपका ये 11 आ गया संख्या। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, बिल्कुल शानदार तरीका से हम लोग समझेंगे। कहीं भी समस्या हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपका सारे समस्या का समाधान हम करेंगे, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसके बाद आइए देखिए क्या कहना चाहता है। कितना नंबर हो गया, अब ये हो गया आपका 8 नंबर। 9 नंबर देखिए क्या कहता है, लोहे का एक टुकड़ा घनाकार है। लोहे का एक टुकड़ा जो है ना, अब वो घनाकार है जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर है। इस टुकड़े को पिघलाकर एक छड़ बनाई जाती है जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है। छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, लोहे का एक टुकड़ा घनाकार है ना, अच्छा घनाकार टुकड़े का किनारा, यहाँ क्या लिखिएगा घनाकार, ये घनाकार है, घनाकार टुकड़े का किनारा यानी कि L बराबर कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर। क्या है 14 सेंटीमीटर है।
ठीक है, 14 है आपका, ये है 14। क्लियर हो गया। इस टुकड़े को पिघलाकर, फिर कह रहा है बात पिघलाने का। भाई जब जब कहेगा पिघलाने का तब तक तो हमको वो चीजें याद आएगी ना। क्या निकालना है? आयतन लिखेंगे, इसलिए आयतन बराबर आयतन बराबर, यानी कि इसको V1 मान लीजिए, तो क्या LQ होने वाला है, यानी कि यहाँ पे 14 गुना 14 गुना 14 होने वाला है। 14 गुना 14 हो, अच्छा तो क्या कहता है यहाँ पे, हाँ चलिए बाद में उसको करेंगे, इसको यहीं पे कर दीजिए सेंटीमीटर, क्यों काहे के लिए गुना कीजिएगा, फंसीएगा फेरा में। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कहता है, इस टुकड़े को पिघलाकर एक छड़ बनाई जाती है, तो जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे छड़ का व्यास, छड़ का व्यास, छड़ का व्यास यानी कि D बराबर कितना है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। और छड़ की लंबाई का था निकालने के लिए, छड़ का लंबाई मान लीजिए h ना, माना कि यहाँ पे लिखिए, माना कि छड़ की लंबाई बराबर h, इसलिए आयतन, इसलिए आयतन यानी कि V2 बराबर। तो बताइए आयतन V2 जब निकालेंगे, आप यहाँ पे क्या है, छड़ है बेलनाकार, तो आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच होगा, तो पाई का वैल्यू यहाँ पे हो गया 22/7 गुना आर स्क्वायर। तो बताइए, ओ सॉरी डी निकाल, आर यहाँ नहीं निकाले ना, यहाँ निकाल लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ त्रिज्या आर बराबर निकालिए, ये क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो बताइए 7/2 गुना 7/2 गुना एच तो एच निकालना ही हमको है, ठीक है। तो एच जब निकालना है, ये हो गया, ये तो पहले यहाँ पे कैंसिल हो ही जाएगा, और ये 2 से वो 11 बार में कैंसिल हो जाएगा। इसको कर दीजिए आप, क्या 11 सते 77/2 एच, चीज़ों को आप समझें, 77/2 एच। अब बात कह रहा है क्या इसी को पिघला करके तो ये बनाया जा रहा है, इसी को पिघला करके इसको बनाया जा रहा है। तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे, प्रश्न से एक V1 बराबर V2 हो जाएगा, V1 बराबर V2। देखिए V1 कितना है, 14 गुना 14 बराबर V2 कितना है यहाँ पे, ये 77/2 गुना एच है। तो अब बताइए, कटाइए, 7 से 11 बार में खत्म, और 7 दूनी हो गया ये 14। क्लियर यहाँ पे। अब देखिए यहाँ फिर क्या है, 14 गुना 14 196 होता है, 196, और ये 2 दूनी 4 हो गया, 4 से गुना कीजिए, 4 से 24 बाकी 2, 9 36 36 37 38 कट बाकी 3, 4 का 4 3 7, ये कितना हो गया जब करने से, ऐसा करने से 784 बराबर 11 एच आ जाएगा। हमें निकालना है क्या, एच का वैल्यू निकालना है, इसलिए एच बराबर निकालिए, क्या कीजिए, इसलिए एच बराबर ये 784 बटा क्या हो जाएगा 11। जब इधर गुना में उधर ट्रांसफर कीजिएगा बटन तो होगा ही ना। अब भाग दीजिए, लिखिए 11 सत्ते 77, अब बचा 1 हो गया 14, 11 का 11, 14 11 हो गया तो बच गया 3। बातों को आप समझे, 71.3/11, 71.3/11, और यूनिट देखिए सेंटीमीटर है, तो ये भी हो गया आपका सेंटीमीटर। कोई समस्या आपको, अब एच का वैल्यू निकला, एच पहले मान चुके, छड़ की लंबाई एच, ठीक है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं अंतिम में, अतः छड़ की लंबाई बराबर इतना सेंटीमीटर, अतः छड़ की लंबाई बराबर इतना सेंटीमीटर। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ और हाँ, हिसाब को एकदम से बिल्कुल जो लगे कि हमको उतारना चाहिए, वीडियो को रोक करके आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। ऐसा नहीं कीजिएगा कि आज समझ लिए फिर बाद में भूल गए, तो ऐसा फिर काम हो जाएगा गड़बड़ सरबड़, ठीक है। तो आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे हम लोग से, अब कितना नंबर होने वाला है, 10 नंबर होने वाला है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 20 मीटर गहरा तथा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया।
20 मीटर गहरा तथा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया और कुएं से निकली मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना 14 मीटर विस्तार करके चबूतरा बनाया गया। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस चबूतरे की ऊंचाई h निकालना कोई बात नहीं, निकाल सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कह रहा है 20 मीटर गहरा तथा 7 मीटर व्यास का एक कुआं। तो लेकिन कुएं की गहराई क्या लिखेंगे यहाँ पे? सबसे पहले लिखना है कुआं की गहराई। देखिए और नीचे कर लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन लगाने में दिक्कत हो जाएगा। सोल्व कुआं की गहराई, कुआं की, इसको क्या मानिएगा? HN मानिएगा। तो बताइए कुआं की गहराई कितना? 20 मीटर। क्या है? 20 मीटर तथा 7 मीटर व्यास। और क्या लिखिएगा यहाँ पे? व्यास, यानी कि D बराबर क्या? 7 मीटर। तो बताइए त्रिज्या निकाल लीजिए ना आप यहाँ से। त्रिज्या यानी कि R बराबर क्या होगा? 7/2 मीटर हो गया। 7/2 मीटर हो गया। अच्छा तो ध्यान दीजिए, और यहाँ पे खोदा गया और कुएं से निकली मिट्टी को समान रूप से। तो बताइए यहाँ पे वो जो फैलाइएगा, जो मिट्टी को बाहर में फैलाइएगा, चबूतरा बनाइएगा, उस चबूतरे का आयतन और इस मिट्टी, इसी मिट्टी से चबूतरा बनाना है, उस चबूतरे का आयतन और मिट्टी का आयतन क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहां पे लिखिए इसलिए आयतन बराबर, इसलिए आयतन बराबर। तो बताइए आयतन बराबर क्या होगा यहाँ पे? आयतन यानी कि V1 बराबर ये पाई r² h हो गया। पाई का वैल्यू हो गया 22/7 गुना r², r का वैल्यू 7/2 गुना 7/2 गुना h का वैल्यू, h कितना है? 20 है। चीज़ों को आप समझे, ये हो गया कंप्लीट। तो ये एक काम करते, रहने देते हैं, अभी काट छांट नहीं करते, इतना मीटर क्यों। अब देखिए यहाँ पे क्या है? चबूतरे की लंबाई, चबूतरे की लंबाई मानिए डायरेक्ट विस्तार लिखिए। चबूतरे का विस्तार बराबर, विस्तार कितना है बताइए? चबूतरे का विस्तार देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं, 22 मीटर गुना 14 मीटर, यानी कि 22 गुना 14 मीटर स्क्वायर, 14 मीटर स्क्वायर। इसको ये तो लंबाई चौड़ाई भी आप निकाल सकते हैं। यदि इन चीज़ों को आप नहीं समझ पा रहे तो आपको ऐसे समझा रहे हैं, ठीक है। चबूतरे की लंबाई यहाँ लिखिए, चबूतरे की लंबाई, चबूतरे की लंबाई कितना? पहला लंबाई होगा, दूसरा चौड़ाई होगा। ये हो गया 22 मीटर और चौड़ाई देखिए तो चौड़ाई बराबर कितना है? 14 मीटर। अब निकालिए इसलिए क्षेत्रफल, इसलिए क्षेत्रफल बराबर क्या? अब क्या हो जाएगा बताइए तो? लंबाई गुना चौड़ाई होगा या नहीं होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। तो बताइए 22 गुना 14 मीटर स्क्वायर। माना कि अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है चबूतरे बनाया गया तो इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करें। माना कि चबूतरे की ऊंचाई, माना कि चबूतरे की ऊंचाई बराबर h, ऊंचाई बराबर h। तो प्रश्न अब बताइए चबूतरे की ये विस्तार में क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कीजिएगा, क्षेत्रफल होगा, आयतन होगा ना। अब 22 गुना 14 गुना h, अब बराबर। अब बताइए इसी मिट्टी से, जो कुआं से मिट्टी हम निकाले थे, इसी मिट्टी से चबूतरा बनाया गया, और दोनों का आयतन क्या होगा? आपस में बराबर होगा। ये हो गया 22/7 गुना में 7/2 गुना में 7/2 गुना में 20। क्या आप इन चीज़ों को समझे? इसके बाद अब आइए, ये 7 से 7 हो गया कैंसिल, और ये 22 से 22 हो गया कैंसिल। अब बच गया ये 14, ये 7 दूनी 14, 2 बार में। अब बताइए 2 से कटाएंगे, ये 20 कट जाएगा 10 बार में। अब क्लियर हुआ? इसके बाद देखिए यहाँ पे ये हो गया 2 पंचे 10, इसलिए h बराबर क्या हो गया? 5/2। नीचे और तो कुछ नहीं है, यानी कि 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2.50
2.5, ये तो 2.5 किस में, मीटर में है, मीटर में। आपको क्या कोई समस्या यहाँ पे, बातों को आप समझे। यह तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, अतः लास्ट में लिख सकते हैं चबूतरे की ऊंचाई यानी कि h बराबर 2.5 मीटर, 2.5 मीटर ऐसा कर सकते हैं आप। ऐसे में h मान रखे थे, वहाँ भी आंसर करते तो कोई दिक्कत नहीं था। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कितना नंबर, 11 नंबर। 11 नंबर कहता है यहाँ पे लोहे का एक टुकड़ा लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है जिसका व्यास 1.5 मीटर और लंबाई 3.5 मीटर है। इस टुकड़े को पिघलाकर एक छड़ के रूप में बनाया गया जिसका आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग है। छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बताइए, ऐसा एक चीज सुन लीजिए, यहाँ पे आ जाए छड़ और डायरेक्ट ने मान लीजिए कि यह है बेलन। बेलन होगा कब, जब उसका आधार वृत्ताकार होगा तब, यानी कि उसका व्यास या त्रिज्या दिया हुआ रहेगा तब। अब पर यहाँ पे कहता है आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। आधार जब वर्गाकार हो गया तो वो क्या हो गया, तो आपका वो घनाभ हो गया, वो तो आपका बेलन नहीं रहा। तो चलिए देखिए, इसके आते हैं उस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखिए क्या कहना चाहता है। अब तो आप समझ गए होंगे, एक ही बात में समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं, उन क्वेश्चन को आप कैसे बना सकते हैं ना। लोहे का एक टुकड़ा लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है जिसका व्यास इतना और इतना है। तो पहला जो लोहा का एक टुकड़ा है वो तो बेलने है भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे तो लोहे का एक टुकड़ा लंबवृत्तीय बेलन के रूप में, बेलन का व्यास क्या लिखेंगे यहाँ पे, बेलन का व्यास बताइए कि d बराबर होगा क्या, 1.5 मीटर और लंबाई, अब बताइए तो लंबाई यानी कि h बराबर होगा क्या, ये 3.5 मीटर होगा। बात समझे। अच्छा सॉरी, 1 मिनट, व्यास दिया गया, पहले आप त्रिज्या निकाल लीजिए, यानी कि त्रिज्या r बराबर क्या होगा, 1.5/2 हो जाएगा ना, हो गया इतना मीटर हो गया। तो अब देखिए फिर इतना हो गया, तो ये दशमलव जब उड़ाइएगा नीचे 0 हो जाएगा, 5 से काटे 5 या 15, 5 के 20 बराबर 3/4 मीटर, 3/4 मीटर त्रिज्या हो गया। ठीक है, अब देखिए निकालिए लंबाई यानी कि h बराबर, लंबाई h बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये 3.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। तो इसको भी आप उड़ाना चाहिएगा तो यहाँ पे उड़ा सकते हैं, 5 7 35, 5 दूनी 10 यानी 7/2 मीटर। क्लियर है यहाँ पे एक। हाँ, तो इसको क्या कहता है, इस टुकड़े को पिघला करके बनाया जाता है। फिर से पिघला करके मतलब आयतन निकालना है, यहाँ लिखना है, इसलिए आयतन बराबर, इसलिए V1 बराबर ये क्या हो गया, πr²h, पाई का वैल्यू 22/7 गुना r², r का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या 3/4, 3/4 गुना 3/4 गुना h का वैल्यू क्या है 7/2 है, 7/2। क्लियर हो गया यहाँ पे। अभी रहने दीजिए, बाद में ही काटे छाटेंगे, यहाँ पे इतना मीटर की हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, इसको पिघला करके क्या बनाया जाता है, पिघला करके क्या बनाया जाता है, इस टुकड़े को पिघला करके छड़ के रूप में बनाया जाता है जिसका आधार क्या है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग है। यहाँ देखिए छड़ चूंकि, यहाँ देखिए चूंकि हो गया, बनाया गया छड़ का आधार कैसा है, वर्गाकार है। तो बताइए छड़ का आधार जब वर्गाकार है, इसलिए ये लंबाई बराबर आधार की लंबाई, यहाँ क्या लिखिएगा, इसलिए आधार की लंबाई कितना 5 सेंटीमीटर है। इसको बदलिए मीटर में, क्योंकि ये सारी चीज़ मीटर में था, इसको मीटर में बदलिए, ये हो गया। बताइए सेंटीमीटर को मीटर में जब बदलिएगा तो 100 गुना कीजिए, 100 भाग दीजिएगा, इतना मीटर हो गया। और बताइए जब वर्गाकार है भाई, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर नहीं होगा आधार का, ये भी हो जाएगा कितना 5/100 मीटर। क्लियर है ये 5/100। अब लिखेंगे माना कि छड़ की लंबाई बराबर h,
माना कि छड़ की लंबाई बराबर h। बात समझें, यहाँ छड़ की ये है आधार की लंबाई, यानी कि आधार नीचे वाला का, और एक वो छड़ वो h जो है ये लंबाई हुआ किसका, बेलन का, बेलनाकार जो सॉरी ये छड़ की लंबाई h, ऊंचाई जिसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसलिए आयतन लिखिए, इसलिए आयतन यानी V2 बराबर, तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे, आधार का क्षेत्रफल होना ऊंचाई, यानी कि 5/100 गुना 5/100 बराबर गुना h हो जाएगा, गुना h इतना मीटर क्यूब। अब लिखिए प्रश्न से अब बताइए इसी को पिघला करके इसको बनाया गया, दोनों का आयतन क्या सेम होना चाहिए, यानी कि V1 बराबर V2 होना चाहिए। यहाँ पे वही कर दीजिए, V1 देखिए कितना है, ये 22/7 गुना 3/4 गुना 3/4 गुना ये 7/2 है। अब बराबर में क्या हो जाएगा V2, ये 5/100 गुना में h। क्लियर है यहाँ पे। अब बताइए ये 7 से 7 हो गया कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, इसके बाद हो गया ये 20 बार में, ये भी 20 बार में ना। अब ये 4 से नीचे काटिए, 4 पंचे 20, फिर ये 4 पंचे 20। क्लियर है यहाँ पे। अब क्या बचा, नीचे कुछ बचा क्या, तो चलिए देखिए इधर की चीज़ों को थोड़ा मिटा रहे हैं, इधर की चीज़ों को आप इन चीज़ों को समझे होंगे। अब देखिए इधर क्या बचा, नीचे में इधर 2 बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है 2, इस 2 से कटा सकते हैं इसको 11 बार में। क्लियर। अब इधर क्या बचा हुआ है, ये 5 बचा हुआ है, 25 बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है 25। इधर देखिए 11 गुना 3 गुना 3, तो 1 3 3 9, 11 9 99, क्या बचा हुआ है यहाँ पे 99 बराबर, इधर क्या बचा h/25, h/25। तो बताइए इसलिए h बराबर क्या होगा, गुना कर दीजिए, इस 99 को 25 से गुना कीजिएगा, क्या होगा 5 9 45 में 5 बाकी 4, 5 9 45 46 अर्थात 49 हो गया। ठीक है, 2 में 18 काट बाकी 1, 2 में 18 1 19 हो गया, ये 5 8 9 16 17 7 बाकी 1 10 से 14 4 बाकी 1 1 1 2 और 24 75। क्या कोई समस्या आपको, ये हो गया क्या 24 75 इतना मीटर। तो बातों को आप समझें, इन चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं, ये देखिए रफ किया हुआ चीज़ें यहाँ पे है। तो उम्मीद करते हैं आप इन चीज़ों को समझे होंगे। तो चलिए देखिए इसके बाद मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। तो आपको जैसा भी लगे आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा और आगे बनाने का प्रयास कीजिएगा। यदि कोई सवाल आपसे बन जाता है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और यदि कॉन्सेप्ट अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।